हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। बेटा 8 मंथ की करंट अफेयर्स की सीरीज में हम अपने फोर्थ वीडियो के पास आ गए हैं। फोर्थ वीडियो हमारा है आपका नेशनल अफेयर्स। जो भी नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट अफेयर्स हुए हैं उनको हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए। लास्ट मोमेंट रिवीजन का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि सारे की सारी करंट अफेयर जो आपने पढ़ रखी है उसको हम फटाफट रिवाइज करा दें। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फोर्ट विलियम? है ना भाई, फोर्ट विलियम इंडिया का सबसे पुराना किलों में से एक है और ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी है। तो उसका नया नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम नया हो गया है विजय दुर्ग। है ना, फोर्ट विलियम का बेटा नया नाम क्या हो गया है? विजय दुर्ग। इसे भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने विजय दुर्ग को रीनेम कर दिया है, मतलब विजय फोर्ट विलियम को रीनेम करके विजय दुर्ग बना दिया गया। बहुत बड़ा फोर्ट है। ठीक है, कोलकाता में है, इसे ध्यान रखिएगा। 1781 में बना था। कब बना था बेटा? 1781 में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तो कब बना? 1781 में फोर्ट विलियम फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, याद रखिएगा। हाउ मैनी कंजिक्यूटिव यूनियन बजट हैव निर्मला सीतारमन प्रेजेंट? निर्मला सीतारमन ने लगातार केंद्रीय बजट कितने प्रस्तुत कर दिए हैं? है ना, तो निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और बैक टू बैक हर साल बजट बना रही है। तो ये इनके कौन से नंबर का बजट था इस साल का? तो बेटा ये 8th कंजिक्यूटिव बजट था। कौन से नंबर का था? 8 कंजिक्यूटिव बजट था। इसे याद रखिएगा। निर्मला सीतारमन बड़ी खुश रहती हैं बिकॉज उनको बजट पेश करने का बहुत शौक है और ये इनका एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाईएस्ट नंबर बैक टू बैक बजट। ठीक है, दिस सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक टू बैक बजट प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा। ठीक है, और मोदी जी की तीसरी लगातार गवर्नमेंट में इन्होंने ये कहा कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी न्यू वेटलैंड आर एडेड टू रामसर साइड? भाई रामसर साइड में कितने नए वेटलैंड ऐड किए गए? 4, 3, 5, 2। भैया फटाफट मेरे साथ इसका आंसर बताते जाओ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, भूलिएगा नहीं। 4 वेटलैंड ऐड किए गए हैं। कितने ऐड किए गए बेटा? 4। कितने नए वेटलैंड ऐड किए गए? 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड इंडिया में अब कितने हो गए? 89। है ना, अब जो 4 ऐड किए गए उसमें आपकी उद्धव लेक कहाँ पर बेटा? झारखंड में है। ठीक ठीक, सिक्किम फर्स्ट रामसर साइट सिक्किम से एक ऐड हुआ है, एक गुजरात से ऐड हुआ है और नॉर्थ ईस्ट से हुआ है। तो मेरा 4 आपके पास हो गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए उनमें से पिछवारम, सखाया, पलीकरनी और पाला, ये सब वेटलैंड्स हैं हमारे इंडिया के। इसे याद रखिएगा। तो इंडिया में नए वेटलैंड जो ऐड हुए बेटा 4 हुए हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड कितने होंगे? 89। इसे याद रखिएगा। विच सिटी हैज बी अनाउंस एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम? असम का दूसरा कैपिटल किसे बनाया गया बेटा? तो असम की पहला कैपिटल तो आपका दिसपुर था, दूसरा किसे बना देगा बेटा? डिब्रूगढ़ को। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, उन्होंने डिब्रूगढ़ को असम का दूसरा क्या बना दिया है? कैपिटल। और इस तरह से असम एक और स्टेट बन गया जिसके 2 कैपिटल हैं। है ना, तो इसे याद रखिएगा। A new permanent assembly building will be constructed in डिब्रूगढ़ on the south bank, याद रखिएगा, ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब इसके 2 कैपिटल हो गए, एक दिसपुर, दूसरा डिब्रूगढ़। सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। विच 2 इंडियन सिटी हैव ज्वाइंट द ग्लोबल वेटलैंड सिटी? भैया किन 2 शहरों को ग्लोबल वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर, उदयपुर। देखो आराम से इसको सोचो समझो, आंसर करो और फिर अगले पेज में मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, उससे मैच करो। ठीक है, इंदौर और उदयपुर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल वेटलैंड सिटीज। है ना, ग्लोबल वेटलैंड सिटीज में इंदौर और उदयपुर को ऐड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही पेपर में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे, व्हाट वाज द थीम फॉर रिपब्लिक डे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, वाइब्रेंट इंडिया, ग्रोथ एंड हार्मोनी, इंडिया एज 75, ग्लोरी एंड एस्पिरेशन। तो भैया इस बार की रिपब्लिक डे की थीम क्या थी 2025 की? तो भैया इस बार की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये इस बार की थीम थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सब फटाफट बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, इन सब में बहुत ज्यादा आपको जानना नहीं, सिर्फ एकदम रट्टा मारो जिंदाबाद। वेयर इज द बंकापुर वोल्फ सेंचुरी, द फर्स्ट वोल्फ सेंचुरी ऑफ द स्टेट, इन स्टेट, है ना। तो भैया भारत की पहली वोल्फ सेंचुरी कहाँ पे स्टेब्लिश की गई? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, एमपी। बताओ कहाँ पे हुई वोल्फ सेंचुरी, भेड़िया अभ्यारण्य? ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे हुई, कर्नाटका, द स्टेट फर्स्ट वोल्फ सेंचुरी, है ना, याद रखिएगा। और आईयूसीएन की लिस्ट में भी है, आईयूसीएन की जो लिस्ट होती है उसमें भी वोल्फ ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 2, 4, 3, 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे बेटा। तो इंडिया की इसमें रैंक क्या है? इंडिया की इसमें रैंक है 4th रैंक है बेटा। क्या रैंक है? 4th रैंक है, इसे याद रखिएगा, खटाखटी से याद कर लीजिए। ठीक है, विच रीजन वर्जिन कोकोनट रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग? भैया कहाँ के वर्जिन कोकोनट को जीआई टैग मिला है बेटा? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट को जीआई टैग मिला है। ये देखिए, वर्जिन कोकोनट जो अंडमान का है बहुत ही यूनिक होता है। मोदी जी ने मन की बात में इसकी बात करी थी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मोदी जी ने इसकी बात करी थी। तो वर्जिन कोकोनट इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है बेटा? अंडमान निकोबार। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बीचेस इन केरला हैव रिसीव द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कुछ ही बीचों को मिलता है, और केरला के किन 2 बीचों को ये मिला है? तो भैया कप्पड़ बीच और चल बीच जो केरला के हैं उनको ये मिला है, कप्पड़ और चल बीच को मिला है ब्लू टैग, है ना। ब्लू फ्लैग जो होता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है। कौन देता है? FEE देता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन देता है। और जितने भी बीचेस हैं उनकी जो बोल सकते हैं कि साफ सफाई, उनकी पोल्यूशन फ्री होना, उनकी मेंटेनेंस को देखकर ये सब दिया जाता है ना। सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्राइटेरिया पे ये शामिल है कि नहीं? देखो कितना खूबसूरत बीच दिख रहा है ये, है ना। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टैंडर्ड पे कितना सेट हो रहा है, कितना नहीं, उसी पे मिलता है आपको ब्लू फ्लैग। ठीक है, बाय विच ईयर इंडिया डज अचीविंग 50 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी? भैया भारत ने क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में का टारगेट सेट किया है। और 500 गीगावाट, गीगावाट बहुत होता है, तो 500 गीगावाट का टारगेट भारत ने किस ईयर तक सेट किया है? तो भैया उसने कब तक सेट किया है? 2030। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट पावर को बनाने की बात कही है, वो भी क्लीन फ्यूल के थ्रू, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। ठीक है, और इसमें से 200 गीगावाट का टारगेट ये अचीव कर चुका है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इन विच रीजन वॉज द जेड मोर टनल इनॉर्गेटेड टू इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी? भैया ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जेड मोर टनल की शुरुआत कहाँ की गई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे साथ इसका आंसर देते रहिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना। बेटा इसका आंसर क्या है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जेड मोर टनल जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, उसका इनॉर्गेशन किया ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए। आप देख सकते हैं जेड मोर टनल को मेरे पीछे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और ये 2 घंटे की जर्नी को 15 मिनट में ट्रेवल करा दिया है इसने, है ना, इस टनल ने। ठीक, व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन 2025 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स? CDS में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 85, 80, 90, 95। बेटा इंडिया की रैंक है 85। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि आपके देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, आपको बिना वीजा के इस पासपोर्ट के बेस पर कितने देशों में एंट्री मिल जाएगी, है ना। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA इसे जारी करता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसे क्या करता है बेटा? इसे इशू करता है। और सिंगापुर टॉप पोजीशन पे है। ठीक, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर का।
है ना। पिछले साल जापान और सिंगापुर एक साथ थे, लेकिन अब जापान दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर पे जापान है, पहले नंबर पे सिंगापुर है। इंडिया की रैंक बेटा इसमें क्या 85th है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं। विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे परेड। भैया इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के फॉर्म में कौन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन आया था भैया, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबाबो सुबियांतो। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे, आप देख सकते हैं चीफ गेस्ट। ठीक है, रिपब्लिक डे की परेड में। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड। ठीक है, तो रिपब्लिक डे की परेड में कहाँ के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट के फॉर्म में आए थे, इंडोनेशिया के। क्या नाम था, प्रबोबो बोबो सुबियांतो, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एयरपोर्ट वॉन द बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड एट द ट्रेवल लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड, है ना। भैया ट्रेवल लीजर के थ्रू इंडिया का सबसे बढ़िया डोमेस्टिक एयरपोर्ट कौन बना, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। छत्रपति शिवाजी तो आपका पता ही है आपको कहाँ पे, मुंबई में। कैंपागोड़ा कहाँ है बेटा, कर्नाटका में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है, जो गोवा के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर बीइंग हेल्ड। ठीक है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, उड़ीसा, केरला, एमपी, राजस्थान। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा एमपी। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, एमपी में। तो ये मेला वगैरह भी कहाँ लगेगा, एमपी में। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप पालोगे, है ना। फटाफट देखते जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च जल वाहक स्कीम। जल वाहक स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसका मेन मोटिव क्या है, इम्प्रूव पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्ट इनलैंड वाटरवे कार्गो, प्रमोट कोस्टल टूरिज्म, इनहांस फिशिंग इंडस्ट्रीज। तो बेटा जल वाहक स्कीम जो है उसका मेन काम है टू कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना देना, है ना। लॉन्ग हॉल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना है, उसको इन, बोल सकते हैं इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, जल वाहक स्कीम का मेन मोटिव है आपका टू इम्प्रूव टू बूस्ट इनलैंड वाटरवे कार्गो, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस लॉन्च। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का 10वां संस्करण कहाँ पर हुआ बेटा, तो ये हुआ देहरादून में। कहाँ पे हुआ बेटा, देहरादून में। देहरादून में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का 10th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे किया गया, देहरादून में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय विच ईयर डज द PMSGMY एम टू अचीव 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन, है ना। प्रधानमंत्री सोलर घर बिजली योजना जो है ना, सूर्य किरण बिजली योजना जो है, वो सूर्य किरण हर घर बिजली योजना का जो बात चल रही है, इसमें 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी सोलर पैनल के थ्रू। तो भैया 1 करोड़ लोगों का इंस्टॉलेशन कराने का टारगेट कब तक है, 2027। ठीक है, 2027। तो मोदी जी की एम्बिशियस स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और 10 लाख इंस्टॉलेशन 2025 तक हो गया था। इसको 1 करोड़ तक लेके जाना है, कब तक, 2027 तक। तो इसे याद रखिएगा, काफी बड़े लेवल पर ये योजना चल रही है। इन विच सिटी वॉज द एशिया फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबेर शिकारा लॉन्च। भैया उबेर शिकारा कहाँ पे लॉन्च किया गया, श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा, शिकारा वर्ड आ गया, शिकारा वर्ड का ही संबंध श्रीनगर से। ठीक है, तो पहला उबेर शिकारा टैक्सी कहाँ पे लॉन्च की गई, आपका श्रीनगर में, डल लेक पर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी वॉज अवॉर्डेड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। भैया वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसे बोली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं, पेपर में आएगा। ठीक है, बना कौन, आपका श्रीनगर। श्रीनगर बिकम द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। भैया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में इंडिया की रैंकिंग है 10th। ठीक है, याद रखिएगा, टॉप 3 पर कोई नहीं है। 4th नंबर पे पहला बंदा आता है डेनमार्क, फिर नीदरलैंड, फिर UK, फिलीपींस। इस तरह से
इंडिया की रैंक कितनी है? 10th। पिछले साल के मुकाबले इंडिया की रैंक डाउन होती जा रही है। ठीक है, इंडिया की रैंक पिछले साल 7 पे थी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई है। तो ये बार बार डाउन हो रही है, इसे याद रखिएगा। हाँ, अगर कंट्री में पोजीशन देखेंगे तो 7th पोजीशन है, टॉप 3 पोजीशन में कोई नहीं है। सीसीपीआई के जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे इंडिया का, दुनिया का कोई भी देश सेट नहीं करता है, तो टॉप 3 रैंक इसकी क्या है? खाली पड़ी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉर्गेट द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर? भैया, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू ने कहा की? तो सिलवासा में करी। कहाँ करी बेटा? सिलवासा। दादर नागर हवेली और दमन दीव में का ये हिस्सा है, इसे याद रखिएगा। एक टाइम था सिलवासा दादर नगर हवेली का कैपिटल भी हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर कहाँ पर खोला गया? सिलवासा। व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग है 39th। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको जारी करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वाइपो। वाइपो इसको इशू करता है, इसे याद रखिएगा। सीडीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जो मैं करंट अफेयर बता रहा हूँ बेटा, पेपर में इनमें से काफी सारे आपको मिल जाएंगे। हु वॉज क्राउन द फेमिना मिस इंडिया 2024? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल को ये टाइटल मिला। ठीक है, याद रखिएगा। निकिता पोरवाल बेटा कहाँ से? MP से है, और इनको मिस इंडिया का टाइटल मिला। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड। ठीक, चलिए, ये इसका 668th एडिशन था, और निकिता पोरवाल को आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको क्राउन पहनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय व्हाट ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो एमिशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट? तो भैया, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है कि किस साल तक इंडिया नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन है 2070, 2050, 2030, 2040, 2070। बहुत आगे का टाइम है, बहुत आगे का, है ना, इसे याद रखिएगा। तो नेट जीरो एमिशन मतलब क्लीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट जीरो होना, ये सब चीजें हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग इन 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है भैया। सबसे ज्यादा इनमें जो नंबर होगा वही इंडिया की रैंकिंग होगी, 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये बताता है कि इंडिया में भुखमरी बहुत ज्यादा ही हो चुकी है, बहुत सीरियस लेवल पर है ना, याद रखिएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक लगातार खराब होती जा रही है। विच स्टेट कंडक्ट इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शन? तो भारत का पहला पेपरलेस इलेक्शन कहाँ हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, MP में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। सरपंच का इलेक्शन हुआ था, उसी को ही बोल सकते हैं। तो पेपरलेस इलेक्शन के बारे में अगर जब भी हम बात करेंगे, भारत का पहला पेपरलेस इलेक्शन, तो बेटा MP। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात कर ली है टॉप नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने एक साथ आपको बता दिया है। अब इनको देखो, रट्टा मारो और भूल जाओ। ठीक है, एक एक 2 से 3 बार आप इसे देखोगे बेटा, तो आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीजें तभी क्लियर होंगी जब आप इसे बार बार लगातार कई बार देखोगे। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, और मिलते हैं बाद में।